मून सिटी एस्केप्स बिल्डर्स प्रस्तुत करते हैं आलीशान, आकर्षक रेजिडेंशियल, कमर्शियल, JDA अप्रूव प्रोजेक्ट स्पेस मून सिटी। गेटेड कॉम्प्लेक्स, हाईटेक सिक्योरिटी और 100% पावर बैकअप के साथ प्रीमियम अपार्टमेंट और इंडिपेंडेंट विलास, साथ ही रिच लैंडस्केपिंग। स्पेस मून सिटी लाए हैं आकर्षक और आरामदायक लाइफस्टाइल, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम सहित आधुनिक क्लब हाउस आपके आधुनिक लाइफस्टाइल के लिए। शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट के लिए नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स। स्पेस मून सिटी 25 एकड़ में विस्तृत है। परफेक्ट, लग्जरियस एंड ब्यूटीफुल लाइफ के लिए प्रस्तुत है स्पेस मून सिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बीके और मैं हूं आपके साथ नवीन विश्वकर्मा। आज हम आए हुए हैं ग्राम बिरगुआ में और प्रधान जी हमारे इस गांव के हमारे साथ में। क्या नाम है सर? तुलाराम अहिरवार नाम है। तुलाराम अहिरवार जी, आज हम आपसे बात करेंगे सबसे पहले कोरोना के बारे में। करीब 3 माह हो चुके हैं कोरोना हमारे देश में आया, उसके बाद लॉकडाउन हुआ। देश की और क्षेत्र की स्थिति काफ़ी डामाडोल हो गई, लोग परेशान हो गए, लोगों के रोजगार बंद हो गए। तो इस पूरे परिदृश्य को आप किस तरह से देखते हैं? जब से हमारे देश में यानी कोरोना जहाँ आया है, जब से तो हमारे देश को जब से प्रभावित किया, हमारे जो मजदूर वर्ग था, हमारे जो प्रवास के लिए गए हुए थे, आज उनकी स्थिति ये है कि वो जहाँ काम कर रहे थे वो नहीं कर पाए हैं। वो अपने घर के लिए वापसी हुए हैं, तो काफ़ी संकटों के साथ हुए हैं। आज वो अपने घर पर उनको किस प्रकार रखा है, क्वारंटाइन किया, उन्हें कोरोना के बारे में उनको समझाया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया है। परंतु स्थिति ये है कि वो सब करने के लिए तैयार है। सब अपना जो सरकार, हमारी सत्ताएं, हमारे अधिकारी, हमारे स्वास्थ्य विभाग, डॉक्टर जो समझा रहे हैं हमको, उसका पालन तो कर रहे हैं, परंतु उनके रोजगार आज भी पूरी तरह से वो परेशान है रोजगार के बगैर। हम लोग मनरेगा चला रहे हैं, मनरेगा चल रहा है, हमारे लोग काम कर रहे हैं, परंतु उनका चित्त जहाँ था आज वो स्थिति में परेशान है। तो रोजगार ना मिलने के कारण हमारे लोग परेशान तो हैं, परंतु हमें भी सरकार से आशा है कि हमारे लोग परेशान नहीं रहेंगे, जो भी थोड़ा समय तो लगता है जी। तो हम अपने लोगों से भी कहना चाहते हैं कि कोरोना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी ने कोई राजनीतिक चीज़ हो, ये तो महामारी है, और महामारी से बचने के लिए हमें जो समझाया जा रहा है, दूरी बना के रखना, एक दूसरे से कम मिलना, भीड़ भड़के में कम जाना, इस प्रकार कोई कम काम करना, जो हमारे जहाँ पर जनता हमारी ज़्यादा इकट्ठे हो, लोग ज़्यादा इकट्ठे हो, तो ऐसे हम नियम बताते हैं, उनको समझाते हैं कि ऐसे काम हमें नहीं करना है। हमारे सरकारें बहुत प्रयासरत हैं, वो भी हम जान रहे हैं, तो परंतु लोग इस समय ये समझते हैं कि जैसे सरकारें हमें कोई बंधन में कर रहे हों। ऐसा नहीं, हम लोगों से भी कहना चाहता है कि कोरोना है, कोई आज कल कोई वो नहीं है कि कल हमारा कोरोना खत्म होगा। ये बीमारी है, महाबीमारी है। तो इससे निपटने के लिए जब तक हम स्वयं सुरक्षित रहेंगे, हम स्वयं को सुरक्षित करेंगे, तो हम दूसरे को सुरक्षित कर सकते हैं। हमारा घर सुरक्षित रहेगा, हमारा गांव सुरक्षित रहेगा, हमारा देश सुरक्षित रहेगा। हम अपने आप को सुरक्षित नहीं रखते तो हमारे अपने देश की आशा कहाँ से करें। इसलिए हम कहना चाहते हैं, हम सब अपने देशवासियों, अपने ग्रामवासियों से, कि पहले हमें स्वयं को सुरक्षित रखना है, तो हम देश को सुरक्षित रख पाएंगे। और कोरोना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम कल खत्म कर दें। इसकी जब तक वैक्सीन नहीं बनेगी, जब तक इस रोकथाम के उपाय नहीं होंगे, तब तक हमें अपने हिसाब से रहना ही है। मुँह पे मास्क लगाना है, दूरियां बना के रखना है, हाथ पैर कहीं से आना है तो अपने हाथ साबुन से धोना है। ऐसे 17 प्रकार के मतलब हमें वो नियम बताए जाते हैं, तो उन नियमों का हमें पालन करते हुए अपने देश की रक्षा करनी है हमें। जी बिल्कुल, यानी कि जागरूक रहें, बिल्कुल लोगों को जागरूक करें, और राजनीति बिल्कुल ना करें। आपने बहुत अच्छी, प्रधान जी आपने बहुत अच्छी बात कही। जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ, आपने स्वयं कहा कि लोगों की परेशानियां बहुत बढ़ गई। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो प्रतिदिन कमाते थे, फिर उनका शाम को खर्चा होता था, मतलब अपना पूरा भरण पोषण कर पाते थे। जब लॉकडाउन हुआ तो आपके ग्रामीण क्षेत्र, क्योंकि शहर से लगा हुआ है झांसी से, तो यहाँ से भी बहुत सारे लोग वहाँ काम के लिए जाते थे। लॉकडाउन हुआ, सब कुछ बंद हो गया, उन्हें मदद की ज़रूरत थी। उनकी आपने किस तरह से, क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं, तो आपने उन जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे किया? जब से लॉकडाउन चालू हुआ है, लोग अपने रोजगार के लिए, हमारा शहर नज़दीक है, गांव भी हमारा 8 किलोमीटर दूर है। जो लोग बाहर थे वो तो बाहर ही थे, परंतु जो हमारे प्रतिदिन आने जाने वाले लोग तो दिन दहाड़ी का काम करते थे, उनके लिए भी यही परिस्थितियां हमारे सामने आई हैं। हमने ये देखा है सबसे पहले कि हमारे लोग कहाँ परेशान हैं। घर घर जाते हैं हम लोग, देखते हैं उनके पास खाने पीने की क्या व्यवस्था है। सरकार तो दे रही है, सरकार का ही सब कुछ हमारा है तो सरकार का है।
तो हम लोग भी यही करते हैं कि उनके पास जाते हैं, उनके पास खाने की व्यवस्था है कि नहीं है तो व्यवस्था करते हैं, उनके पास पैसा है कि नहीं है उनको समझाते हैं कम खर्च कीजिए, अन्य खर्चे कम कीजिए, और अपने जो राशन की व्यवस्था नहीं है तो उनके राशन कार्ड जिनके नहीं थे, वैसे हमारे गांव में सभी राशन कार्ड बने हुए हैं, परंतु जिनके राशन कार्ड नहीं बने थे या कोई यूनिट राशन कार्ड से वंचित था तो उनका पूरा कराया है। और जो लोग बाहर से प्रवास से आए हैं उनके लिए पूर्णतः राशन कार्ड की व्यवस्था बनाई गई है। उनके लिए अगर उनको खर्च पानी की व्यवस्था दिक्कत होती तो हम लोग मदद करते हैं उनकी। हमारे लोग हैं वो कहाँ रहे, हमारे परिवार के लोग हैं, वो कोई भी हो कैसा, हमारे जो गांव के हैं वो हमारे हैं, जो हमारे गांव से बाहर के वो हमारे हैं, भारत देश में रहने वाले हमारे हैं। हम सब तरह से तन मन धन से उनकी सेवा करने के लिए। बिल्कुल प्रधान जी, हमारे जो कल्चर रहा है हमारा बुंदेलखंड का वो यही कि हमेशा एक दूसरे की मदद की गई है, और इस लॉकडाउन में भी सभी ने अपनी जो भी समर्थ लोग थे, जो सक्षम लोग थे, सबकी उन्होंने मदद की। अब मैं आपसे, चूंकि आपने काफ़ी सवालों के हमारे जवाब स्वतः ही दे दिए, अब मैं एक सवाल आपसे, एक सवाल नहीं एक आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि देश की सबसे बड़ी समस्या जो है वो बेरोजगारी की है। यदि आप उन तक कोई अपना सुझाव पहुंचाना चाहें, क्या आपके हिसाब से क्या ऐसा सुझाव होना चाहिए जिससे देश की और हमारे क्षेत्र की बेरोजगारी दूर हो सके? अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो आप हमारे चैनल के माध्यम से आप पहुंचा सकते हैं। इस लॉकडाउन की व्यवस्था और महामारी को देखते हुए तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी से, जो हमारे देश के बहुत अच्छे प्रधानमंत्री, हम क्या कहेंगे दुनिया के इस बात के लिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, अन्य जो हमारी बात को सुन रहे हैं उन सबसे कहना चाहता हूं कि जो हमारे लोग एक रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं तो वहाँ भी क्या है, कोई वहाँ पर उद्योग धंधे होंगे, वहाँ पर फैक्ट्रियाँ चल रही होंगी, उनमें काम करते हैं लोग, कोई कपड़ा फैक्ट्री में काम करता है, कोई किसी फैक्ट्री में काम करता है। तो मैं जानता हूं कि हमारा क्षेत्र भी औद्योगिक क्षेत्र होना चाहिए, जिससे हमारे जो लोग प्रवास के लिए जाते हैं, हमारे लोग रोजगार ढूंढते हैं, वो हमारे क्षेत्र में ही हमारे लोगों को रोजगार मिले और बेरोजगारी मिटे। कुटीर उद्योगों की अधिक से अधिक स्थापना की जाए, लघु उद्योगों की अधिक स्थापना की जाए। जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं वो कुटीर और लघु उद्योगों से ही अपनी रोजगार पा सकते हैं। और आगे हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं, बस प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारे देश की बेरोजगारी तो केवल कुटीर और लघु और उद्योग क्षेत्र से समाप्त हो सकती है। अन्यथा हमारी समझ में नहीं आता है कि प्रतिदिन ऐसे लोग कहाँ भटकेंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में इतना कोई डेवलपमेंट भी नहीं है कि हमारे लोग, सभी लोग जितने बाहर से आए हैं वो सभी यहाँ पर जाकर के अपने दिन दहाड़ी काम कर सकें। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने न्यूज़ बीके को समय दिया, बात की। थैंक यू। मैं आज बीके न्यूज़ के लिए आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि जो हमारे प्रधानों तक नहीं जाते थे लोग, हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचती थी, हमारे सुझाव वहाँ तक नहीं पहुँचते थे, हम अपने पब्लिक के संग में क्या करना चाहते हैं, उनके संग में क्या शेयर करना चाहते वो हमारी बात कोई नहीं पहुँचाता था। आज मैं बीके न्यूज़ का धन्यवाद, अभिनंदन, वंदन करता हूं कि हमारे प्रधानों के साथ मिलकर के हमारी बात को वहां तक पहुंचाई जा रही है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू, शुक्रिया। यहाँ छात्र छात्राओं को मिलता है अपनापन। टीचर बनकर नहीं, इनके दोस्त बनकर हम देते हैं एजुकेशन, ताकि रोशन हो इनका आने वाला कल। वी विल गिव द फैमिलियर एजुकेशन, स्पोर्ट्स, माइंड गेम, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड मच मोर देन एजुकेशन टू बिल्ड हिज फ्यूचर। द ग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज, झांसी रोड, मऊरानीपुर।